नमस्कार दोस्तों। बच्चों, हमने डाइस का पार्ट 1 आप लोगों को पढ़ाया था, जिसमें आगे हम जो डाइस का पढ़े थे उसमें दो टाइप के डाइस का चर्चा हम लोग किए थे। 2 टाइप्स के। नंबर 1 क्या किए थे, जब 1 सरफेस कॉमन हो तब पहला किए थे हम लोग। जब एक सरफेस कॉमन हो तब क्या किया जाएगा और किस तरह से जब 1 सरफेस कॉमन होगा तो हम किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था जब कोई भी सरफेस कॉमन न हो तब किस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, जो लोग हमारे डाइस के पहले वीडियो को नहीं देख पाए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, उसे लाइक कर लीजिएगा और हमारे पहले वाले वीडियो में जाकर डाइस पार्ट 1 में जा कर के ये 1 सरफेस कॉमन और नो एनिमल सरफेस कॉमन के जो है वो आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है जब कोई भी डाइस में कोई भी नंबर, कोई भी अल्फ़ाबेट कॉमन न हो। जब कुछ भी कॉमन न हो तब क्या करेंगे, तब हम अपोजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पता ही है कि डाइस जो है 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, ध्यान रखिएगा, डाइस 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 स्टैंडर्ड डाइस, नंबर 2 जनरल डाइस। 2 तरह के आपके डाइस होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा होता है जनरल डाइस। अब हम पहचान बताएंगे कि भाई स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है और जनरल डाइस क्या होता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई भी डाइस में कोई भी नंबर कॉमन ना हो तब वहां पर डाइस में क्या चेक करेंगे, तो चेक ये करेंगे कि डाइस जनरल है कि स्टैंडर्ड। उसके लिए आपको पता होना चाहिए, डाइस की पहचान आपको आना चाहिए कि डाइस ये जनरल है या स्टैंडर्ड है। ध्यान रखिएगा, अगर डाइस स्टैंडर्ड किस तरह से पेश करते हैं और जनरल किस तरह से पता करते हैं, बहुत सिंपल है। डाइस में अपोजिट सरफेस का टोटल, ध्यान रखिएगा, एक बार और सुना रही हैं, 2 अपोजिट सरफेस का टोटल अगर 7 आ जाए तो मान लीजिए कि वो डाइस स्टैंडर्ड है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, अगर यहाँ 4 है तो इसके पीछे क्या होगा, 3 होगा, तभी तो 4 और 3 7। अगर यहाँ 5 है तो यहाँ क्या होगा, 2 होगा, तो समझिए वो स्टैंडर्ड है। यहाँ 6 है तो यहाँ क्या होगा, 1 होगा, तो ये कैसा डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पर 4 का अपोजिट स्टैंडर्ड डाइस है तो क्या होगा, 3 होगा। 5 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 6 का क्या होगा, 1 होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट का टोटल जब 7 आ जाए तो वैसे डाइस को क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरे नंबर पर हम आते हैं जनरल डाइस की पहचान। जनरल डाइस की पहचान में क्या होता है, 2 जुड़े हुए सतह का टोटल, 2 एडजस्टमेंट जो सरफेस है उनका टोटल अगर 7 आ जाए तो वो डाइस कैसा है बच्चों, जनरल डाइस है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे ये डाइस दिया हुआ है, क्या डाइस दिया हुआ है, ये 5 है, ये 2 है और ये 1 है। 5 और 2 7, तो इसका मतलब ये कैसा डाइस है, जनरल डाइस है। एक आध एग्जाम्पल और समझिएगा, जैसे ये बेटा, ये मान लो आप, ये 6 है, ये 1 है, ये 3 है, 6 और 1 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है ना बच्चे, तो ये भी कैसा डाइस है, जनरल डाइस है। उसी तरह से मान लो ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, तो 3 और 4 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, जनरल डाइस है। इसके अलावा भी जनरल डाइस क्या क्या होता है, तो जितने भी अल्फाबेटिकल डाइस हैं, ABCD वाले जिस पर लिखे होते हैं, आप देखेंगे तो ABCD वाले इस तरह के भी डाइस आ जाते हैं आपके सामने, देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, है ना, A B और यहाँ D मान लो। तो इस तरह के भी जो डाइस हैं वो आपके क्या होंगे,
जनरल डाइस में ही होंगे। इसके अलावा जितने भी सिंबल वाले होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर कभी कभी ऐसे भी तो हो जाता है डाइस, आप देखोगे तो इस तरह से भी आ जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, इस तरह का होता है, या ऐसे हैज वाला। तो इस तरह के जो सिंबल वाले भी होते हैं वो भी आपके जनरल डाइस में आते हैं। इसके अलावा जो कलर वाले डाइस होते हैं, कभी कभी आप देखोगे तो डाइस पर येलो, ग्रीन, रेड इस तरह का कलर लिखा होता है, तो वो भी डाइस क्या होगा आपका, क्या होगा, जनरल डाइस होगा। अब एक बात आपको समझनी होगी, जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस में आप एग्जाम में कैसे फर्क महसूस करेंगे, किस तरह से दोनों में डिफरेंट आप पता लगाएंगे। एक बात तो पता है ना बच्चों, भाई सामने जब पेपर पर दिया रहेगा डाइस बनाकर, तो इसके पीछे क्या है वो आपको दिखाई नहीं देगा। तब आप कैसे पता कर पाओगे कि डाइस जनरल है कि स्टैंडर्ड है, बोलो, पता नहीं चल पाएगा ना देखने से। तो ऐसे में मैं आपको जनरल और स्टैंडर्ड दोनों डाइस बता चुका हूं, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, पता कर लेना कि भाई मोरे ये जनरल है कि स्टैंडर्ड है। अगर डाइस ये जनरल है तो सीधी सी बात है स्टैंडर्ड तो हो ही नहीं सकता, अगर डाइस ये जनरल नहीं है तो सीधी सी बात है ये स्टैंडर्ड है। बात कंफर्म हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं जो हम हेडिंग दिए थे, नो एनी वन सरफेस कॉमन, जो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं उस पर आते हैं, चलते हैं, शुरू करें, चलिए। जब कोई भी सरफेस कॉमन न हो तब क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये दो डाइस दिया है और आपसे पूछ दे, किसी का भी अपोजिट पूछ दे एग्जाम में, किसी का भी अपोजिट पूछ दे, तब कैसे करोगे आप, क्या करोगे आप। सिंपल सा थॉट है बेटा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बेटा, इतना आसान है कि पूछो मत, इतना आसान है ना, बहुत ही आसान है। करना क्या होगा, कैसे करोगे आप, सबसे पहले जब दो डाइस दिया हो, किसी का भी अपोजिट पूछे, तो सबसे पहले आप यही देखोगे कि इसमें कुछ कॉमन है या नहीं है। अगर मान लो वन सरफेस कॉमन है तो वन सरफेस कॉमन वाला रूल मैं आपको बताया हूं अगले वीडियो में, जो पीछे हमने वीडियो देखा था उस वीडियो में मैंने बता चुका हूं, हमें उस पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग, तो उसको तो रहने देते हैं। टू सरफेस कॉमन का भी हमने पीछे वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, तो उसको भी रहने देते हैं। अब चेक करना है कि भाई इसमें कोई कॉमन है या नहीं है। अब वीडियो में आप देख रहे हैं, इस पर आप देख रहे हैं बोर्ड में कि जो डाइस दो दिए गए हैं, इन दोनों में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या चेक करना है कि दिया हुआ डाइस जनरल है कि स्टैंडर्ड है। अगर डाइस स्टैंडर्ड है तो सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड डाइस के लिए तो अपोजिट का टोटल 7 होता है। अब चेक करते हैं कि डाइस स्टैंडर्ड है कि जनरल है। मैं आपको क्या बताया था कि इस डाइस में आपको चेक करना है जनरल डाइस। क्या चेक करना है, जनरल डाइस। अगर जनरल डाइस आप चेक कर लिए, अगर वो डाइस जनरल डाइस है तो सीधी सी बात है, अगर जनरल डाइस नहीं है तो स्टैंडर्ड होगा। अब चेक करो, जनरल डाइस में क्या बताया था, किसी भी दो का टोटल 7 होना चाहिए। अब आप देख रहे हो 4 और 2 6, 6 और 2 9, 4 और 6 10, यानी ये तो जनरल डाइस हो गया, नहीं होगा। यहां भी आ जाओ, 5 और 1 6, 5 और 3 8, 1 और 3 4, यानी कि किसी भी टू सरफेस ज्वाइंट टू सरफेस टू का टोटल 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कैसा डाइस है बच्चे, तो ये डाइस है स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड डाइस में मान लो 6 का अपोजिट पूछे तो क्या होगा बच्चे, बोलो भाई, 6 का 1, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट का टोटल 7 होता है। 5 का अपोजिट क्या होगा पूछा एग्जाम में तो 2, 4 का क्या होगा बच्चे 3। क्लियर हुआ, हमें तो लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलो एक क्वेश्चन इस पर और करते हैं, फिर आगे देखते हैं, फिर जनरल डाइस पर चर्चा कर लेंगे। ठीक है बच्चे,
बताओ बच्चे, इन दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन है? नहीं है ना? तो आप क्या चेक करोगे? डाइस कैसा है? डाइस जनरल है कि डाइस स्टैंडर्ड है? अब डाइस आप देख रहे हो ना, स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों? देखो 4 और 1 5, 1 और 2 3, 4 और 2 6, मतलब कोई 2 ज्वाइंट का टोटल 7 नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में आपको क्या बताया था कि अपोजिट का टोटल 7। मान लो आपसे पूछ दिया 1 का अपोजिट बता दो, तो तुरंत कर दोगे 6, क्योंकि 1 और 6 7 हो रहा है, स्टैंडर्ड डाइस है ना बच्चे? उसी तरह से अगर हम बात करते हैं, आपसे कह दिया कि भाई 2 का अपोजिट बोल दो, तो सीधा सीधा 5, तभी तो 5 और 2 7 होगा। उसी तरह से पूछ दे कि भाई बता दो 3 का अपोजिट क्या होगा, तो मार दो खटाक से 4, है ना? बोलो ठीक है ना? 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7। तो डाइस स्टैंडर्ड था, इसलिए स्टैंडर्ड में तो बिना सोचे समझे अपोजिट का टोटल 7 होता है। ऐसे में जब भी स्टैंडर्ड डाइस हो और अपोजिट स्टैंडर्ड वाले का पूछे, तो बस आंख बंद करके मार देना है। जैसे मान लो 1 है तो 6 होगा, 2 होगा तो 5 है, और 3 है तो 4 है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं, चलिए। बेटा अब चेक करो, इसमें कुछ कॉमन है? बोलो आप लोग, कुछ भी कॉमन आपको नजर आ रहा है इसमें? कुछ भी? तो आप देख रहे हो दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं होगा तो मैं क्या बताया था आप लोगों को कि जैसे ही अब कॉमन नहीं है तो आप आंख बंद करके चेक कर लो ना कि डाइस जनरल है कि स्टैंडर्ड। आओ चेक करते हैं। देखो 4 और 3 7 आ गया ना? तो ये कैसा डाइस है बच्चे? ये है जनरल डाइस। यहां भी आ जाओ 5 और 2 7, तो ये भी जनरल डाइस। ध्यान रखना एक चीज और, बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये गूंज रहा होगा कि सर एक जनरल हो और एक स्टैंडर्ड हो, तब क्या करेंगे? बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। जब नो एनी सरफेस कॉमन होगा तो या तो दोनों डाइस स्टैंडर्ड होगा या तो दोनों डाइस जनरल होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक स्टैंडर्ड हो और एक जनरल हो, तब वन सरफेस कॉमन हो जाएगा तब तो। आप समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डाइस जनरल है, जब डाइस जनरल होगा तो ऐसे में क्या करोगे आप लोग? बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, एकदम इजी, कुछ करना नहीं है। ऐसे में अपर का अपर, अपर का अपर, ध्यान रखना। ये बेटा इन का इन और आउट का आउट। ध्यान रखना, बहुत सारे लोग यहाँ गलत हो जाते हैं। वो क्या कर देते हैं, इसका ये मान लेते हैं और इसका ये मान लेते हैं। ये रंग है, समझ लीजिएगा, ये रंग है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वो करते क्या हैं, इन को मान लेते हैं, इन का अपोजिट आउट यानी बाहर वाला हो जाता है और बाहर का अंदर। ये गलत है। इन का इन होगा और आउट का आउट होगा, ये सही है। ध्यान में रखिएगा। यानी कि आप इसको इस तरह से भी लिख देंगे, अपर का अपर, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। ठीक है ना? यानी 3 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 5, 4 का अपोजिट 6। ध्यान रखिएगा बच्चे। ठीक है? क्लियर हुआ? बढ़ जाते हैं आगे।